हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का सेकंड चैप्टर विच इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। इसमें आज हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कवर करने वाले हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट, मिक्सचर, कंपाउंड, सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो मैटर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। फर्दर हम प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं विच इज़ एलिमेंट एंड कंपाउंड। एंड इम्प्योर सब्सटेंस को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वो है होमोजीनस और हेट्रोजीनस। फर्दर हम एलिमेंट को भी तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलोइड्स। अब हम मैटर के जो दो पार्ट्स है, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस, तो हम प्योर सब्सटेंस को डिस्कस करेंगे। तो प्योर सब्सटेंस किसे बोलेंगे हम? प्योर सब्सटेंस आर डिफाइंड एज सब्सटेंस दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम या वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। तो प्योर सब्सटेंस हम उनको बोलेंगे जो ओनली वन टाइप के एटम या ओनली वन टाइप के मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, जैसे डायमंड, सोल्ट या सल्फर। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। इसमें हम इसकी तीन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, डेफिनेट कंपोजिशन, इनसेपरेबिलिटी बाय फिजिकल मीन्स और कंसिस्टेंट प्रॉपर्टी। इसको हम CID से भी याद रख सकते हैं, इसकी तीन प्रॉपर्टी को। C से बन जाएगा कंसिस्टेंट प्रॉपर्टी, I से बनेगा इनसेपरेबिलिटी और D से बनेगा डेफिनेट कंपोजिशन। तो डेफिनेट कंपोजिशन में हम क्या पढ़ेंगे, ए प्योर सब्सटेंस हैज़ अ यूनिफॉर्म एंड डेफिनेट कंपोजिशन सच दैट होमोजेनस इन नेचर। वो प्योर सब्सटेंस जिनकी यूनिफॉर्म और डेफिनेट कंपोजिशन होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इनसेपरेबिलिटी बाय फिजिकल मीन्स। इसमें क्या डिस्कस करेंगे हम, प्योर सब्सटेंस को हम सेपरेट नहीं कर सकते कोई किसी भी फिजिकल मेथड से। प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय सिंपल फिल्ट्रेशन। जैसे हम वाटर का एग्जांपल लेते हैं, इसमें वाटर को हम किसी भी मेथड से, किसी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। जैसे वाटर को हम कैसे लिखते हैं, H2O। तो हम इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो इसमें आप वाटर का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि वाटर को हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में सेपरेट नहीं कर सकते हैं किसी भी फिजिकल मीन्स से या फिर किसी भी फिजिकल मेथड से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंसिस्टेंट प्रॉपर्टीज। इसमें क्या पढ़ेंगे हम, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए प्योर सब्सटेंस आर कंसिस्टेंट एंड डू नॉट वेरी। जो इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है प्योर सब्सटेंस की, वो चेंज नहीं कर सकते हम। जैसे डेंसिटी, कलर या फिर हार्डनेस को हम चेंज नहीं कर सकते प्योर सब्सटेंस की। अब प्योर सब्सटेंस को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट में हम जो पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ी होगी या फिर आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर्स में, कि उसमें एलिमेंट पढ़ते हैं हम। तो जो एलिमेंट क्या है, बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर है जिसको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। जैसे गोल्ड, सोडियम, आयरन, इसमें हम कोई भी एलिमेंट लिख सकते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कोई भी। अब है कंपाउंड। कंपाउंड आर केमिकल सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। तो कंपाउंड्स वे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, केमिकली मिलकर। जैसे सोल्ट या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ भी ले सकते हैं। साल्ट में हम यहाँ एग्जांपल दे सकते हैं NaCl, KCl, कुछ भी।
आगे एग्जाम्पल दे रखे हैं एलिमेंट्स एंड मैटर के। सॉलिड में हम एग्जाम्पल दे सकते हैं आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर। लिक्विड में ब्रोमीन और मरकरी हमें लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, और गैस में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब एलिमेंट को हम फर्दर डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। ये पीरियोडिक टेबल है, इसको हमें इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अब हम आ जाएंगे प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। तो मेटल की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो वो शो करता है। तो मेटल क्या होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, मतलब शाइनी होते हैं, वो दिखने में शाइन करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, मेटल कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल में से हम हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, मतलब पास कर सकते हैं। मेटल का जो कलर होता है मेनली वो सिल्वर ग्रे या फिर गोल्ड येलो कलर में हमें शो होते हैं। और इसकी 3 प्रॉपर्टी है मेटल की जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी एंड सोनोरस। तो मैलिएबिलिटी पढ़ेंगे हम। मैलिएबिलिटी क्या होती है, हम किसी भी मेटल को हैमर के साथ अगर हम उस पर हैमर मारते हैं तो हम उसको थिन शीट में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मैलिएबिलिटी। सेकंड प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी में क्या करते हैं, हम मेटल को किस में कन्वर्ट करते हैं, वायर में। थिन वायर में अगर हम मेटल को कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डक्टिलिटी। और अगर हम मेटल को हैमर के हेल्प से थिन शीट में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम बोलेंगे मैलिएबिलिटी। अब मेटल जो है एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, रिंगिंग साउंड, उसको हम बोलते हैं सोनोरस। अब हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स के वैरायटी ऑफ कलर्स शो करते हैं, बट हमने क्या पढ़ा, मेटल ओनली सिल्वर ग्रे या फिर गोल्ड येलो कलर शो करते हैं। मेटल में हमने क्या पढ़ा था, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। मेटल में हमने पढ़ा था ये शाइनी होते हैं, लेकिन नॉन मेटल नॉन शाइनी होते हैं या फिर नॉन लस्ट्रस होते हैं। ये कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करते और ये मैलिएबिलिटी भी शो नहीं करते। तो इसलिए क्या होते हैं, ये नॉन लस्ट्रस, सोनोरस और नॉन सोनोरस और नॉन मैलिएबल। एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं हम नॉन मेटल में, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आयोडीन, कार्बन, कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। या आप पीरियोडिक टेबल में से कोई भी 2-3 मेटल और 2-3 नॉन मेटल के एग्जाम्पल याद करके इसमें लिख सकते हैं। अब प्रॉपर्टी ऑफ मेटेलॉइड। मेटेलॉइड क्या होते हैं, मेटल और नॉन मेटल की जो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी शो करते हैं, मतलब उसमें मेटल की भी प्रॉपर्टी होती है और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी होती है, उसे हम बोलते हैं मेटेलॉइड। इसके एग्जाम्पल हैं बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट है कंपाउंड्स। कंपाउंड क्या बताया था, वो सब्सटेंस जो 2 और मोर सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं या फिर 2 और मोर एलिमेंट्स से मिलकर बने होते हैं। ये जो कंबाइन करेंगे फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन करेंगे, मतलब इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं जैसे वाटर का। अगर हमको वाटर बनाना है केमिकली तो हम उसमें क्या लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल H के और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का। जब हम 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन लेंगे तभी हम वाटर की फॉर्मेशन कर सकते हैं, मतलब ये फिक्स प्रोपोर्शन है। H हमें 2 ही लेने पड़ेंगे और ऑक्सीजन हमें 1 ही लेना पड़ेगा, तभी वाटर की फॉर्मेशन होगी। तो इसी को बोलते हैं फिक्स प्रोपोर्शन। जैसे एक एग्जांपल हम ले सकते हैं NaCl। NaCl में क्या लेंगे, हम एक ही Na लेंगे और एक Cl लेंगे, तभी किसकी फॉर्मेशन होगी, सोल्ट। NaCl को हम कॉमन सोल्ट भी बोलते हैं जो हम अपने घर में यूज़ करते हैं। अब है प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड्स। अब कंपाउंड्स की क्या प्रॉपर्टी है जो मैंने अभी बताई, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यही है कि ये सब्सटेंस केमिकली कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ फिक्स प्रोपोर्शन में। द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। मतलब अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करेंगे उसके बाद हमें क्या मिलेगा, H2O। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टी है वो अलग होंगी और जो उसके बाद जो हमें मॉलिक्यूल मिला H2O उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। द कंपाउंड कैन ओनली बी सेपरेटेड बाय केमिकल प्रोसेस।
इनको कंपाउंड को हम केमिकल प्रोसेस के द्वारा ही क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। और वो केमिकल प्रोसेस कौन कौन सी हो सकती हैं? इलेक्ट्रोलिसिस, हम इसको फिजिकल मेथड के से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अब हम आगे डिस्कस करेंगे, इज वाटर एन एलिमेंट और अ कंपाउंड। वाटर एलिमेंट है या फिर कंपाउंड है, तो हम क्या बोलेंगे? वाटर में क्या है? एच के, 2 मॉलिक्यूल एच के हैं, हाइड्रोजन के हैं, और 1 मॉलिक्यूल किसका है? ऑक्सीजन का। तो ये कंपाउंड हो गया क्योंकि इसमें 2 से ज़्यादा क्या है? एलिमेंट है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड। इन दिस कंपाउंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन, इनकी जो फिक्स मास रेशियो होती है वो 1:8 होती है। ये रेशियो हम कैसे निकाल सकते हैं? इनके मोलर मास से हम हाइड्रोजन मतलब वाटर मॉलिक्यूल की रेशियो निकाल सकते हैं 1:8। जब हम 1:8 ही लेंगे तभी वाटर की फॉर्मेशन होगी। तो ये क्या है? फिक्स प्रोपोर्शन। नेक्स्ट हमें क्या करना है? एलिमेंट्स और कंपाउंड और मिक्सचर को क्लासीफाई करना है। ये पोर्शन हम बाद में करेंगे क्योंकि अभी हमने मिक्सचर के बारे में नहीं पढ़ा है। तो पहले हम मिक्सचर के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम इनको आसानी से कर पाएंगे। तो मिक्सचर क्या होता है? इफ़ 2 और मोर सब्सटेंस आर मिक्स्ड टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन। इसमें अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस को मिक्स करते हैं लेकिन उनमें प्रोपोर्शन जो है उनकी क्वांटिटी फिक्स नहीं होती, हम किसी भी प्रोपोर्शन में उनको मिक्स कर सकते हैं। और इनमें मिक्स होने के बाद जो कंपाउंड बनेगा उनमें कोई केमिकल चेंज नहीं आएगा, उनकी प्रॉपर्टी वगैरह सेम रहेंगी। तो इसी सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? मिक्सचर। अब हमें होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर में डिफरेंस समझना है। मिक्सचर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि मिक्सचर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। तो होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर में हम डिफरेंस पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या पढ़ना है? मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट। जो होमोजीनस मिक्सचर है उसमें क्या होते हैं? जो कंपोनेंट है वो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होते हैं विद नो विजिबल बाउंड्री, उनमें कोई बाउंड्री नहीं होती, वो यूनिफॉर्मली एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। लेकिन जो हेट्रोजीनस मिक्सचर है वो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते हैं एक दूसरे में, मतलब वो अच्छी तरह से मिक्स नहीं होते। लेकिन जो होमोजीनस मिक्सचर है वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं। होमोजीनस में जैसे हम वाटर में शुगर को डिज़ोल्व करते तो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाती है, दिखाई नहीं देती हमें। लेकिन हेट्रोजीनस में हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं? जैसे हमने पानी में सॉइल डाल दी, मिट्टी डाल दी, तो हम क्या देखेंगे? सॉइल हम अभी भी पानी में देख सकते हैं, तो वो हेट्रोजीनस मिक्सचर है। और होमोजीनस में हम शुगर इन वाटर का एग्जांपल ले सकते हैं। हेट्रोजीनस में हम सॉइल इन वाटर एग्जांपल ले सकते हैं या फिर ऑयल इन वाटर। वाटर में अगर हम ऑयल डालेंगे वो भी ऊपर उसकी लेयर वो ऑयल की हमें नज़र आएगी, तो वो कम्प्लीटली मिक्स नहीं होगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट थर्ड पॉइंट है। इसमें क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, वो पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं उसमें जो पार्टिकल हम ऐड करते हैं। लेकिन जो हेट्रोजीनस मिक्सचर है उसमें मिक्स नहीं होते हैं अच्छे से। सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट, जो होमोजीनस मिक्सचर हैं हम उनको फिजिकल मीन्स से सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन जो हेट्रोजीनस मिक्सचर है उनको हम फिजिकल मीन्स से सेपरेट कर सकते हैं। वेरिएशन इन कंपोजिशन फिफ्थ पॉइंट, जो इनकी रेशियो है कंपोजिशन की वेरी कर सकती है होमोजीनस मिक्सचर की, क्योंकि हम वाटर में लेमन बनाते तो हमें उसमें ये नहीं कि हम फिक्स रेशियो ही डालेंगे शुगर की, कोई भी रेशियो डाल सकते हैं हम। एग्जाम्पल हेट्रोजीनस का एग्जाम्पल क्या है? जैसे सैंड इन वाटर, वेयर सैंड क्या हो जाती है? सेटल डाउन हो जाती है नीचे, तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन के मेथड से। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। तो इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है मिक्सचर की? फॉर्म्ड बाय फिजिकली मिक्सिंग, हम जो इसमें मिक्सिंग करेंगे वो फिजिकली मिक्स करेंगे 2 सब्सटेंस को। जैसे हमने पढ़ा था, हमने वाटर में शुगर मिक्स की थी या फिर हमने वाटर में सॉइल मिक्स की थी। कंपाउंड्स की मिक्सिंग कैसे होती है? हमें इसको केमिकल कंबाइन करते हैं 2 कंपोनेंट्स को। जैसे हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके क्या बन गया था? वाटर बन गया था। अब नेक्स्ट पॉइंट है प्योरिटी। इसको हम किस में कंसीडर करते हैं मिक्सचर को? इम्प्योर सब्सटेंस में, क्योंकि उनकी कोई भी फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होती है। लेकिन कंपाउंड को हम
प्योर सब्सटेंस मिक्स वो करते हैं कंसीडर, क्यों? क्योंकि इसमें जो हम प्रोपोर्शन लेते हैं वो फिक्स प्रोपोर्शन लेते हैं और उनको केमिकली कंबाइन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कंपोजिशन। इनमें जो कंपोजिशन है उनकी वेरी कर सकती है, लेकिन जो इन कंपाउंड है उनमें जो कंपोजिशन होती है वो फिक्स होती है। नेक्स्ट पॉइंट है उनका नेचर कैसे होता है। मिक्सचर का जो नेचर होता है वो होमोजीनस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनस भी होते हैं, लेकिन जो कंपाउंड है ऑलवेज होमोजीनस होते हैं। सेपरेशन मेथड, जो मिक्सचर है उसको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, जिसमें हमने पीछे पढ़ा जैसे हम वाटर से सोइल को सेपरेट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन के मेथड से। लेकिन जो कंपाउंड है हम उनको केवल केमिकली मेथड से ही सेपरेट कर सकते हैं। इसमें हमने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा था पीछे, और नेक्स्ट एक और मेथड है इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। नेक्स्ट पॉइंट है रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी। जो मिक्सचर में अगर दो चीज़ मिक्स होंगी उसके बाद जो भी हमें मिलेगा मिक्स होने के बाद उनकी प्रॉपर्टी सेम रहती है, उनकी हर एक इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी सेम रहती है, मतलब चेंज नहीं होती। शुगर की प्रॉपर्टी पानी से बाहर भी वही थी, पानी में जाने के बाद भी वैसी ही रहेगी, उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं करेगी। उसका काम क्या है, मीठा करने का है, तो वो पानी के बाहर होती तभी भी उसका जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है, और पानी में ऐड करने के बाद वो स्वीट ही टेस्ट देता है। तो मतलब उनकी जो प्रॉपर्टी है वो रिटेन रहती है। लेकिन जो कंपाउंड है उनमें प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, जब दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं तो उसके बाद जो हमें कंपाउंड मिलता है उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है, और स्टार्टिंग में जब हमने जो चीज़ लिया था जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उनकी प्रॉपर्टी अलग होती है। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। मिक्सचर में हमें क्या मिलता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है, नहीं, नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं होती। लेकिन कंपाउंड में क्या होता है, न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो मिक्सचर होता है उनका कोई भी मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेट नहीं होता, डिफाइंड नहीं होता, लेकिन जो कंपाउंड है उनका जो डिफाइंड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब हमने मिक्सचर भी पढ़ लिया है, तो हमने पीछे एक क्वेश्चन छोड़ दिया था, इनको हम सोल्व कर लेते हैं। सोडियम क्या है, एलिमेंट है, कंपाउंड है या मिक्सचर है? तो सोडियम क्या है, एलिमेंट है, क्योंकि इसमें बस एक ही एलिमेंट है सोडियम, Na। सोइल किस में आएगा, मिक्सचर में आएगा, क्योंकि सोइल में बहुत सारे पार्टिकल मिक्स होते हैं, तो ये मिक्सचर में आएगा। सोडियम क्या है, एलिमेंट है, सोइल मिक्सचर है। शुगर सॉल्यूशन भी किस में आएगा, मिक्सचर में आएगा। सिल्वर किस में आएगा, एलिमेंट में आएगा। कैल्शियम कार्बोनेट किस में आ जाएगा, कंपाउंड में, क्योंकि कंपाउंड बन गया। कैल्शियम और कार्बोनेट दो एलिमेंट मिल गए हैं तो क्या बना देंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये है कंपाउंड। टिन हमारा क्या है, एलिमेंट। सिलिकॉन भी हमारा क्या है, एलिमेंट। कोयल क्या है हमारा, मिक्सचर। एयर भी क्या है हमारी, कई गैसेस का मिक्सचर है। सोप भी क्या है हमारा, मिक्सचर है। मीथेन क्या है, हमारी गैस है, मिक्सचर है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कंपाउंड है, मीथेन क्या है, कंपाउंड है। ब्लड क्या है, मिक्सचर है। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।